असाइनमेंट नंबर 5 के लिए जो डेटा हमें प्रोवाइड है वो यही है। डेटा प्रोवाइड जो फर्स्ट है क्लासिफाइड इमेज 2008 की सेटलमेंट इनसाइड द पार्क, ये एक शिप फाइल है, और क्लासिफाइड इमेज 2018 की। हमने इसमें ये एक एरिया है, सेटलमेंट है, पार्क है, उसकी हमने लैंड यूज़ फाइंड करनी है 2008 इमेज की, 2018 इमेज की विद इन 500 मीटर। उसकी जो 500 मीटर की रेंज में जो लैंड यूज़ है उसको हमने फाइंड करना है। सेकंड में हमने क्या करना है, अब 500 तक जो हम लैंड यूज़ फाइंड करेंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने 500 मीटर से 1000 मीटर्स का जो एरिया है उसकी लैंड यूज़ हमने फाइंड करनी है बोथ इमेजेस के लिए। और उसके बाद हमने डिफरेंस चेक करना है दोनों के लिए, 2018 के लिए और 2008 के लिए। और 500 मीटर इंटरवल के लिए अलग जी चेंजेस चेक करनी है, और 500 मीटर टू 1000 मीटर के लिए अलग हमने चेंजेस जो है फाइंड करनी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये एक टेबल है, हमने एरिया जो है यहाँ पर एरिया इन मीटर में है और हमने एरिया इन हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है इसको। पहले ये 2008 यहाँ पे लिखा है, मतलब ये है कि 2008 के लिए हमने पहले लैंड यूज़ की जो 500 मीटर इंटरवल है हमने उसके लिए लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन जो है वो फाइंड करनी है। ये टेबल है 0 to 500 मीटर के लिए, और ये एक दूसरा टेबल है ये 500 to 1000 मीटर के लिए है। ये 1000 है, 100 नहीं है, 1000 मीटर के लिए। सॉफ्टवेयर में जाते हैं, इसके लिए फर्स्टली डेटा को ऐड करते हैं। ये डेटा है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इसकी सेटलमेंट जो है इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर दें। ये कुछ सेटलमेंट्स हैं, ये एक 2008 की इमेज है, ये 2008 की है और ये 2018 की है। हमने दोनों के लिए 500 मीटर की रेंज में हमने लैंड यूज़ फाइंड करनी है, और 2008 इमेज के लिए फाइंड करनी है, फिर 2018 इमेज के लिए फाइंड करनी है। और दोनों में जो चेंज आई है 2008 से लेकर 2018 तक जो चेंज आई है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी चेंज आई है। तो सबसे पहले हम 2008 की इमेज के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करें। फर्स्टली आर्क टूल बॉक्स को ओपन कर लें, हमने बफर्स क्रिएट करने हैं इन सेटलमेंट्स के लिए। बफर्स को हम फिर क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसको हम पॉलीगॉन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको वैल्यू देंगे कि हमने 500 मीटर की रेंज के लिए लैंड यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बफर्स के लिए हमने जाना है स्पेशल एनालिसिस पे, स्पेशल एनालिसिस टूल पे, यहाँ डिस्टेंस पे जाना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस में हमने डबल क्लिक करना है। एक विंडो डिस्प्ले बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगी। इनपुट सेटलमेंट हमने डालनी है, इनपुट इसमें रास्टर फीचर जो है वो सेटलमेंट है, हमने सेटलमेंट के लिए ये डिस्टेंस क्रिएट करना है। बफर जो है हम ये सेटलमेंट्स की बना रहे हैं।
और मैक्सिमम रेंज जो है ये 1000 मीटर है, क्योंकि हमने 1000 मीटर के लिए करनी, पहले 500 के लिए करनी है और उसके बाद 1000 मीटर के लिए करनी है, तो मैक्सिमम रेंज जो है वो 1000 मीटर है। अब प्रोसेसिंग हमने क्या करना है, ये डेटा हमने कौन सी इमेज के लिए करनी है वो चेंज करते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट्स पे आए, प्रोसेसिंग एक्सटेंट पे आए और स्नैप रास्टर में 2008 की इमेज को सेलेक्ट करें। हम पहले 2008 के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर एक न्यू लेयर जो होगी वो ऐड हो जाएगी। प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। ये वो बफर जो क्रिएट हो गए, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो ये हम क्रिएट कर गए और हमने इसको क्लासिफाई करना है। इस पर डबल क्लिक करें, सिम्बोलॉजी में जाएं, क्लासिफाइड इमेज, इसको क्लासिफाई कर लें, ओके कर दें यहाँ से। और 5 क्लासेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं और ब्रेक वैल्यू 500 और यहाँ पर 2000। ओके कर दें। ये 500 से लेकर 2000 तक ब्रेक वैल्यू में क्लासिफाइड हो जाएगी। इसको ओके कर दे, अप्लाई कर लें। ये देखिए अप्लाई हो गई, ये क्लासिफाइड हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको अब रिक्लासिफाई करना है। नहीं, रिक्लासिफाई करने से पहले हमने इसको रिक्लासिफाई करने के लिए हमने क्या करना है, स्पेशल एनालिसिस पे जाना है। स्पेशल एनालिसिस में रिक्लास का टूल है, ये वाला, रिक्लासिफाई पे क्लिक करना है। इनपुट रास्टर ऐड करते हैं। यही जो हमने क्लासिफाई किया हम इसको रिक्लासिफाई करते हैं। वैल्यू ऐड हो गई यहाँ पर, ओके कर दें, वेट कर ले इसकी रेंज। ये रिक्लासिफाई जो है ये रिक्लासिफिकेशन हो गई। अब ये रास्टर में हमने इसको कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन के लिए हमने कन्वर्जन टूल पे जाना है, फ्रॉम रास्टर टू पॉलीगॉन हमने कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन टूल फ्रॉम रास्टर टू पॉलीगॉन। इनपुट पे हमने रिक्लास ये वाला ऑप्शन पुट करना है। फील्ड ऑप्शन जो ये वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको ओके कर दें, ये पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गई। अब ये कुछ लेयर्स हैं, इंटरवल्स हैं, ये वो सेटलमेंट है पार्क के, उससे ये 2000 तक रेंज है। ये मुकम्मल जो एरिया है ये 2000 तक रेंज है। हमने 500 मीटर इंटरवल तक एरिया जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें विच टाइप ऑफ लैंड यूज़ एट है। उसके हमने सिलेक्शन पे जाना है सबसे पहले।
हम उसको सेलेक्ट करते हैं। 500 मीटर का जो इंटरवल है, 500 मीटर का जो एरिया है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट हम करते हैं और यहाँ पर हमारे जो इनपुट है वो सेटलमेंट से इक्वल टू गेट यूनिक वैल्यू। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और उसके अलावा हम यहाँ से करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आए, एट्रीब्यूट टेबल्स पे जाएं। ये टेबल जो है क्रिएट है इसकी, ये ग्रेड कोड जो है हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर देनी है। इस पर डबल क्लिक करनी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर, इसको थोड़ा ओपन करते हैं फुल। ये ग्रेड कोड्स अरेंज होगी। अब जहाँ तक ये वैल्यू 1 तक है वो एरिया है जो 500 मीटर इंटरवल के अंदर है, और उसके बाद जो 2 तक है वो 1000 तक इंटरवल में है, और 3 तक जो है वो 1500 इंटरवल तक है, और 4 तक जो है वो 2000 तक इंटरवल तक है। हमने फर्स्टली 500 मीटर इंटरवल के लिए एरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो 1 तक वैल्यू है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट हो गई, इसको क्लोज करते हैं। ये वो रीजन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी जो 500 मीटर के इंटरवल का जो एरिया है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं या एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं उसका। ये न्यू लेयर क्रिएट होगी, इसको हमने नाम देना है 0 to 500 मीटर। ओके कर दें। अब हमने इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। जो हमने 500 मीटर के एरिया जो हमने सेलेक्ट किया, हमने अब उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। स्पेशल एनालिसिस टूल पे जाना है, स्पेशल एनालिसिस टूल, एक्सट्रैक्शन टूल, एक्सट्रैक्शन बाय मास्क। इनपुट पे हमने 2008 की इमेज को सेलेक्ट करना है, और कौन सी लेयर को हमने, कौन सा जो फीचर है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। वहाँ पर 500 का जो मीटर का जो एरिया है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके कर लें। थोड़ा वेट कर लें इसके लिए। ये एक्सट्रैक्शन हो गई। वेजिटेशन कवर है, बैरन लैंड है, बिल्डअप एरिया है, शेडेड वेजिटेशन है। अब बाकी सारों को अनचेक करें यहाँ से, ताकि हमें एक्सट्रैक्शन जो है 500 मीटर की जो रेंज है वो हमें नज़र आ जाए। सेटलमेंट को रहने दें। अगर हम इस इमेज को रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमें पता चल जाएगा आसानी से। ये देख लें, ये कुछ बफर जो है, जोन जो है क्रिएट हो गए वो सेटलमेंट से 500 मीटर के इंटरवल तक। ये हमने एक क्रिएशन कर ली 2018 इमेज के लिए। इसको शो करते हैं, इसकी कलर थोड़ी चेंज कर दे ताकि क्लियरली दिखाई दे। वेजिटेशन जो है इसको ग्रीन करते हैं। ओके कर लें। इस इमेज में जो वेजिटेशन है वो थोड़ा चेंज कर दें। यहाँ पर हम वेजिटेशन जो है
कलर से शो करते हैं। ऐसे ठीक है। ये हमने 2008 इमेज के लिए वो 500 मीटर का जो एरिया है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने इसी प्रोसेस पे 2018 के लिए भी इसी तरह वो एरिया 500 मीटर के इंटरवल में हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर दोनों में चेंजेस देखनी है। और उसके बाद हमने 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर का जो जोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ। ये वो सेटलमेंट है, ये 500 मीटर के लिए है, ये 1000 के लिए है, ये 1500 के लिए, और 4 मुख्तलिफ लेयर आपको नज़र आ रही हैं जो कि 500 से लेकर 2000 तक की मीटर के लिए एरिया जो इसने कवर कर दी। हमने पहले इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन डेटा जो है वो हमने पहले 500 मीटर तक इंटरवल के लिए हमने जो क्लासिफिकेशन की वो एक इमेज के लिए तो कर ली। अब साथ ही में 500 से लेकर 1000 मीटर तक जो एरिया है उसके लिए भी क्लासिफिकेशन करते हैं, उस एरिया को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमें आसानी हो। आर्क टूल बॉक्स पे जाएं और डेटा को इनपुट कर लें, टेक्स्ट दें, यहाँ पर ऐड कर लें और इस एक्सट्रैक्शन को थोड़ा अनचेक कर लें। और ये वो 500 मीटर का इंटरवल का जो एरिया जो है, ये जो मैंने टिक मार्क दे दी तो ये एरिया जो है यहाँ पर शो हो गई। अब हमने यहाँ से ये मुकम्मल एरिया है, इसको हॉलो करते हैं। ओके, ये देखिए बाकी एरिया हॉलो है और ये जो 500 मीटर का जो इंटरवल का जो लैंड यूज़ है वो शेडेड है। वो एरिया हमने फाइंड कर ली। अब हमने 500 मीटर से 1000 मीटर का जो एरिया है हमने उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमने दोबारा इसकी एट्रीब्यूट टेबल पे जाना है। यहाँ पर पहले हमने 1 तक जो ग्रेड कोड थी उसको सेलेक्ट की थी, अब हम 2 की जो ग्रेड कोड है उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आके यहाँ तक, और उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए ये जो 500 से लेकर 1000 मीटर तक जो जोन है, एरिया है, वो भी सेलेक्ट हो गई। इसकी भी हम एक लेयर क्रिएट करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिलेक्शन, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्शन। ये सिलेक्शन क्रिएट होगी, इसको हम नेम देते हैं 500 to 1000 मीटर। ओके कर दें। एक्सट्रैक्शन टूल पे जाए, दोबारा एक्सट्रैक्शन बाय मास्क कर लें, इसको भी इनपुट में 2008 की इमेज दें। लेयर जो है ये 500 to 1000 मीटर इसमें एंटर करें और ओके कर दें। इसकी भी एक अलग एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। इसको अनचेक करते हैं, इसको अनचेक करते हैं।
ये वो लेयर्स हैं जो 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर के जो एरिया है वो जो लैंड यूज़ कर रहे वो इस तरह से शो हो गई, डिस्प्ले हो गई। ये हमने 2008 इमेज के लिए क्लासिफिकेशन कर ली, एनालिसिस कर ली। अब हमने इसी प्रोसेस से 2018 इमेज के लिए क्लासिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद हमने दोनों में चेंजेस जो है यहाँ पर हमने इसकी एट्रीब्यूट टेबल पे अगर जाएं, ये देखिए वेजिटेशन एरिया इन स्क्वायर मीटर, ये एरिया जो है इतनी एरिया कवर की है और इतनी एरिया जो है किलोमीटर में कवर की है और इतनी एरिया जो है एरिया इन हेक्टेयर में कवर की है। तो हमें चाहिए एरिया इन हेक्टेयर। हमने इसको जो है टेबल में पुट करना है 2008 की इमेज की, और साथ में 2018 की भी इमेज की भी फाइंड करनी है इसी प्रोसेस से। फिर उन दोनों में जो डिफरेंसेस है कि वेरिएशन कितनी आई है 2008 से लेकर 2018 तक, हम वो जो है एक सेपरेट टेबल में हम इनपुट करेंगे कि इतनी जो है एरिया इन हेक्टेयर में चेंजेस आई है इन 10 सालों में। इसको क्लोज कर दें और साथ में हमने एरिया इन परसेंट। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि टोटल जो एरिया जो है उसमें 500 मीटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो भी इसके साथ इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे चेक टेक देते हैं। टोटल जो एरिया है लैंड यूज़ की 2008 इमेज के लिए वो ये इस तरह शो हो रही है। अब हम 2018 के लिए भी इस तरह एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ये जो 2008 के लिए हमने जितनी भी एक्सट्रैक्शन की, एनालिसिस की, रास्टर क्लासिफिकेशन की, उसको हम 2008 साथ में ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एरिया हमने 2008 के लिए क्लासिफिकेशन की है और ये हमें 2018 के लिए क्लासिफिकेशन की है। इसको नेम चेंज करते हैं। ये 2018 की इमेज है और उसमें लैंड यूज़ है, सेटलमेंट है। ये 2018 की इमेज हमने एक्टिव करनी और बाकी सब चीज़ें अनचेक कर दी। ये देख सकते हैं आप। उसके लिए भी वही प्रोसीजर है। सबसे पहले जाना है आर्क टूल बॉक्स में, बफर क्रिएट करना है। इसमें स्पेशल एनालिस्ट टूल में जाना है। स्पेशल एनालिस्ट टूल में डिस्टेंस टूल पे जाना है। डिस्टेंस टूल में यूक्लिडियन डिस्टेंस पे जाना है। इस पर डबल क्लिक करना है। इनपुट में पहले हमने सेटलमेंट ऐड की थी, यहाँ पर सेटलमेंट ऐड करते हैं। ये सेटलमेंट सेट करते हैं और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 1000 है। और एनवायरनमेंट पे जाके प्रोसेसिंग एक्सटेंट में स्नैप रास्टर जो है वो 2018 की इमेज हम इस बार सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके करते हैं, इसको भी ओके कर दें। थोड़ा वेट कर लें। यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने उसको क्लासिफाई करना है जैसे हमने पहले क्लासिफिकेशन की थी 2008 इमेज के लिए। सारा का सारा प्रोसीजर वही है, बस सिर्फ हमने जहाँ पर 2008 की इमेज पुट की थी उसकी जगह पर हमने 2018 की इमेज पुट करनी है। और जो मीटर हमने 0 to 500 मीटर 2018 की 8 के लिए की थी, अब हम वो 2018 के लिए करेंगे। सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। सेकंड इमेज के लिए भी ये हो गई, लेयर ऐड हो गई। इसको हमने क्लासिफाई करना है 5 क्लासेस में। उस पर डबल क्लिक करना है। क्लासिफाइड
5 वैल्यू पुट करें 500 2000 ओके कर लें अप्लाई कर लें अब क्या दें अब इसको रिक्लासिफाई करना है हमने यहाँ से ये बफर क्रिएट हो गए हमने स्पेशल एनालिसिस टूल पे जाना है और रिक्लास का जो टूल है उस पर क्लिक करना है रिक्लासिफाई कौन से इमेज को रिक्लासिफाई करना है ये जो नई लेयर जो बफर हमने बनाया है इसको रिक्लासिफाई करना है ओके कर दें ये रिक्लासिफाई हो जाएगी ये रिक्लासिफिकेशन हो गई इसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन में ये जो कि रास्टर जिस तरह हमने पिछली दफ़ा कन्वर्ट किया था उसी प्रोसेस से हम आर्क टूल बॉक्स पे जाएंगे कन्वर्जन टूल पे जाएंगे फ्रॉम रास्टर टू पॉलीगॉन इस पर क्लिक करेंगे और डेटा ऐड करेंगे ओके कर दें ये रास्टर टू पॉलीगॉन हो गई है अब हमने 5 मीटर का इंटरवल जोन जो है उसको सेलेक्ट करना है इससे एट्रीब्यूट टेबल पे जाना है ग्रेड कोड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ग्रेड कोड पे यहाँ पर डबल क्लिक करना है ये असेंडिंग में अरेंज हो गई यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको क्लोज कर दे अभी ये सेलेक्ट हो गई 2018 MHCB 500 मीटर की इंटरवल सेलेक्ट हो गई अब इससे एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसे हम नेम देंगे 0 to 500 मीटर सिलेक्शन क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्शन अब लेयर तो क्रिएट हो गई उसको हमने अब 2018 का नाम देना है ये जो हमने काम किया ये 2008 इमेज के लिए हमने की थी अब इसको हमने 2018 का नाम भी साथ में देना है ताकि हम इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि 2018 की इमेज कौन सी है और 2008 की क्लासिफिकेशन कौन सी है इसको रीनेम कर दें ज़ीरो to 500 / 2018 ये 2018 की इमेज है ओके कर दें ये लेयर क्रिएट हो गई अब इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए स्पेशल एनालिसिस टूल पे जाना होगा एक्सट्रैक्शन बाय मास्क स्पेशल एनालिसिस टूल एक्सट्रैक्शन टूल एक्सट्रैक्शन बाय मास्क एंड
इनपुट में हमने सेटलमेंट देनी है, सॉरी इनपुट में हमने यहाँ पर 2018 की इमेज देनी है और लेयर साथ में देनी है। इनपुट फीचर देनी है 0 to 500 मीटर 2018। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने ये 2008 के लिए की थी पिछली, और अब जब हम न्यू करेंगे तो वो यहाँ पर सबसे टॉप में होगा। इसको सेलेक्ट करते हैं। एरर इस वजह से आ रहा था कि हमने यहाँ पर स्लैश यूज़ की थी 0 to 500/2018। अब मैंने 2018 और 500 के दरमियान अंडरस्कोप यूज़ किए। हम दोबारा चेक करते हैं। एक्सट्रैक्शन बाय मास्क 2018 0 to 500। अब क्रॉस नहीं है, एरर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि स्लैश का हमने यूज़ नहीं करना है, अंडरस्कोप मोस्ट यूज़ करना है। ओके कर दें। यहाँ पर इसी तरह हमने एक दूसरा लेयर जो क्रिएट करना है 500 से 1000 तक, उसको भी फिर एक्सट्रैक्ट करना है। वो हम इसी लेयर से क्रिएट करेंगे। इसके एट्रीब्यूट टेबल पे जाएं, इस पर क्लिक कर दें तो अब यहाँ से लेकर ग्रेड कोड जहाँ तक 2 है उसको सेलेक्ट कर दें और उसको एक्सपोर्ट कर दें या एक न्यू लेयर क्रिएट कर दें। सिलेक्शन पे जाएं, क्रिएट लेयर, सिलेक्शन हो गई। इसको नेम देते हैं 500 to 1000 अंडरस्कोप 2018। इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन बाय मास्क, इनपुट 2018 और इनपुट फीचर न्यू वन। ओके, एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन हो गई। अब इन सारों को अनक्लोज कर दे, चेक करते हैं। अब ये 47 जो एक्सट्रैक्शन है ये 500 मीटर की जो एक्सट्रैक्शन है उसकी एक्सट्रैक्शन हो गई। हम इस सारों को अनचेक करते हैं, फिर वाज़ेह हो जाएगी। इसको भी अनचेक कर दें। ये वो सेटलमेंट्स हैं और ये जो फीचर नज़र आ रही है ये 500 मीटर के लिए है, और ये ऊपर वाली जो नज़र आ रही है तो ये 1000 मीटर के लिए है। इसको अनचेक कर दें, ये 1000 के लिए। अब हमने 2008 के इमेजेस को इसके साथ कंपेयर करना है कि लैंड यूज़ में कितनी चेंज आई है। ये एक्सट्रैक्शन जो हमने की थी 2008 की इमेज के लिए, ये नीचे वाली 500 0 to 500 मीटर के लिए थी और ये जो है 500 to 1000 मीटर के लिए थी। उसमें चेंजेस हम लेआउट बनाएंगे, दोनों के अलग अलग लेआउट बनाएंगे और
टेबल में जाके यहाँ पर जाके टेबल में हमने दोनों में कितनी चेंज जो आई है, यहाँ पर 2008 की डेटा को पुट करेंगे और यहाँ पर 2018 को डेटा को पुट करेंगे और जो चेंजेस आई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इन हेक्टेयर्स में। इसके ये जो ऊपर वाला टेबल है ये 0 to 500 मीटर का है और नीचे वाला जो टेबल है ये 500 to 1000 मीटर का जो लैंड यूज़ है उसके लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में इसकी पुटिंग करेंगे, इसकी एरिया जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे, उसका भी तरीका हम बताएंगे किस तरह हमने इसकी एरिया को जो है वो डालना है यहाँ पे और किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है, लैंड यूज़ चेंजेस जो है उसको मार्क करना है।